नमस्कार, मैं हूं सचिन यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। मैं गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज में अभय हॉस्पिटल पे पहुंचा हूं। यहां के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा जी हैं, MBBS MS सर्जन। आइए जानते हैं कि तेजी से बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप, कहीं न कहीं अपना पांव पसार रहा है। ऐसे में लोग अपने स्वास्थ्य का कैसे रखें ख्याल, डेंगू से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतें, आइए जानते हैं वरिष्ठ चिकित्सक की सलाह। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम मीडिया में। सर, देखा जाए डेंगू का खतरा काफ़ी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, डेंगू से बचने के क्या क्या सावधानियां बरतें? बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। जैसा आपने बताया कि डेंगू की संख्या, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खास करके ये डेंगू का जो प्रकोप है ये मानसून के समय में ही होता है और हमें ये जानना होगा कि ये डेंगू कहाँ से, ये बीमारी हम लोगों के बीच में फैलती है। तो इसके बारे में बस यही है कि जो मच्छर होते हैं, ये एक डेंगू वायरस होता है, उसको ये कैरी करके हमें उसकी जो डेंगू वायरस के संपर्क में ले आ देते हैं, जिसकी वजह से ये वायरस जो है अपने समस्याओं को हम लोगों को फैलाता है, जो कि खास करके बुखार, बदन में पूरे दर्द और ख़ास करके जो जोड़ों में दर्द और एक समस्या और रहती है कि रेट्रोआर्बिटल पेन, जिसे हम कहते हैं आँखों के पीछे दर्द ज़्यादा रहता है। तो ये सब समस्याएं लेके लोग आते हैं और जैसा तमाम वायरल जो फीवर होते हैं, सबके लक्षण लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो काफ़ी एक जटिल समस्या होती है कि कैसे इसका हम लोग कंफर्म करें कि ये हमें डेंगू है या नहीं। तो डेंगू के 4 वैरायटी होती है, जिसको हम डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 कहते हैं। और आपको मैं सचिन जी बताना चाहूँगा कि जैसे एक व्यक्ति को अपने पूरे लाइफ में अगर डेंगू होता है तो उसको 4 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्ट्रेन एक बार व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देगा, वो स्ट्रेन जो है दोबारा उसको अटैक नहीं करता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। तो हम लोग यही कहते हैं कि डेंगू के लिए देखिए, हर कंफर्म करना हो, जांच करना हो, तो आप पहले सप्ताह में आप NS1 टेस्ट होता है, उसके माध्यम से कर सकते हैं। अन्यथा 3 दिन अगर बीत जाता है तो आप IgM टेस्ट के माध्यम से आप कंफर्म कर सकते हैं कि डेंगू है या नहीं। और रक्त के जो अन्य जांच होते हैं उसमें आप एक बहुत ही कॉमन ये धारणा बन गई है कि प्लेटलेट की संख्या अगर कम हो रही है तो लोग समझते हैं कि डेंगू हो गया है। देखा जा रहा है कि समाज में भ्रांतियां है कि लोग डेंगू होने के बाद काफी डरे सहमे हो जाते हैं। आखिर डेंगू जानलेवा कब साबित होता है? देखिए, जो भी वायरल बीमारियां होती हैं उनका जो भी लक्षण है वो बिना मेडिसिन के, बिना एंटीबायोटिक के वो 1 हफ्ते तक रहते हैं और धीरे धीरे सारी जो समस्याएं रहती हैं वो शांत हो जाते हैं। लेकिन जो 90% लोग हैं इस कैटेगरी में आते हैं। 10% लोगों में, डेंगू के मरीजों में, वो मरीज जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर की कैटेगरी में चले जाते हैं, जिसमें शरीर पे बहुत सारे पैचेस बन जाते हैं, रेड कलर के या पिंक कलर के, उनको हम बोलते हैं पैरपुरा बोलते हैं। खास करके जो प्लेटलेट की संख्या अगर कम होती है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है और उससे अगर गंभीर समस्या आती है तो उसको बोलते हैं हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि जो भी नेचुरल ओरिफाइसेस होते हैं, जैसे नाक से, मुंह से या पैखाने के रास्ते, वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो उसमें मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है, क्योंकि ब्लड लॉस होने लगता है और उसमें समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे मरीज को हम लोग इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें रख के ट्रीटमेंट करना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के ट्रांसफ्यूजन, ये सब करना पड़ता है। और साथ ही साथ ऐसे मरीजों को अगर एंटीबायोटिक वगैरह जो है उनकी आवश्यकता अनुसार उसमें हम लोग को देना पड़ता है। सर, जानलेवा कब साबित होता है? जानलेवा देखिए, जानलेवा जैसे आपने बताया कि अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी है डेंगू के मरीज में तो उस समय ये जानलेवा हो जाता है। और ख़ास करके जैसे अगर प्लेटलेट की संख्या जो एक सामान्य 1.5 to 4.5 लाख होता है, वो अगर कम होने लगता है तो प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जो भी पेट के अंदर की ब्लीडिंग हो सकती है या ग्लूकोजल ब्लीडिंग हो सकती है, तो ऐसे या हाथों में रिसाव होने लगता है ब्लड का, तो वो ऐसे मरीज जो है जानलेवा
हो सकते हैं, उनकी जान जा सकती है। तो ऐसे मरीजों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही उनको गंभीर रूप से उनकी समस्याओं को लेकर उनका उचित इलाज करना पड़ता है। सर, आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सर डेंगू को लेकर लोगों को कैसे जागरूक संदेश देना चाहिए? देखिए, एक जैसे सामान्य बुखार की तरह इसको पहले तो आप लें, क्योंकि डेंगू के लगभग जितने लोग हमारे ओपीडी में आते हैं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनको ये लगता है कि हमें डेंगू हो गया है। लेकिन जब हम लोग जांच करते हैं तो उनको जो भी लक्षण बताते हैं, वो या तो बाहर से गूगल पे, यूट्यूब पे देख के आते हैं, तो उनको बहुत सारे लक्षण लगते हैं कि हमारे शरीर में ये सब जो सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो कहीं हमको डेंगू तो नहीं हो गया है। तो डेंगू का जब तक आपके पास पक्का जांच का रिपोर्ट है, तो डेंगू का करते ही आप वो न करें। और पहले हफ्ते में, प्रथम हफ्ते में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह ही अगर आपको लग रहा है, तो इसमें कोई एंटीबायोटिक, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें हमें एंटीबायोटिक देके वायरस का कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे अगर बुखार है तो बुखार की दवाएं लें। हाँ, खास करके एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ रूरल प्रैक्टिशनर होते हैं, वो इसमें दर्द की दवाएं भी देते हैं, दर्द की, जबकि एनाल्जेसिक, कार्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक का इसमें डेंगू के मरीजों में कोई रोल नहीं है। तो जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक इन औषधियों का कतई प्रयोग न करें, क्योंकि इन औषधियों के साइड इफेक्ट भी शरीर में बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब फीवर होता है तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है कि अगर आपने कार्टिकोस्टेरॉइड दिया, तो कार्टिकोस्टेरॉइड जो है हो सकता है कि हाथों में सूजन करे, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाए, हाथों में घाव बना सकता है। और जो मैंने बताया एनाल्जेसिक का, तो एनाल्जेसिक जैसे अगर डेंगू का आपको संदेह है तो एनाल्जेसिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट का जो फंक्शन होता है उसको कहीं ना कहीं ये दर्द की दवाएं नुकसान पहुंचाती हैं, तो समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी है कि अगर आपको शंका लग रहा है कि डेंगू हो सकता है, तो उसका जांच कराएं, कंफर्म कराएं किसी अच्छे लैब से, और अपने तरफ से केवल एक बुखार की दवा आप प्रयोग करें और हाइड्रेशन मेंटेन करें। सर, आप काफ़ी चर्चा सुनते हैं, आपका एक ट्रस्ट है, कल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके द्वारा गरीब जगह जगह कैंप लगा के निःशुल्क दवा से लेके निःशुल्क जांचें की जाती है। सर, क्या उद्देश्य लेके आपने इस संस्था का निर्माण किया? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र, इसमें हम लोगों को यही बताया जाता है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है।